प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करना था। इसके बाद उन्हें रैली को संबोधित करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से रैली रद्द कर दी गई है। जिस रास्ते से पीएम का काफिला निकलना था, वहां प्रदर्शनकारी पहुंच गए। इसके बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। भटिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने लौटते वक्त अफसरों से कहा कि सीएम चन्नी को शुक्रिया कहना कि वो एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आए हैं। दरअसल पीएम को हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। पीएम के काफिले को रोके जाने पर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे पीएम की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पीएम की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक माना है और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। दूसरी ओर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक के दावों में कोई दम नहीं है। पीएम की सुरक्षा में 10,000 जवानों की तैनाती की गई थी। हकीकत ये है कि रैली स्थल पर लोगों के न आने के चलते बीजेपी ने पीएम की सभा को रद्द करने का फैसला किया। खाली कुर्सियां देखकर खुद बीजेपी ने ही पीएम की रैली को रद्द करने का फैसला लिया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों पंजाब में लोग मोदी सरकार से नाराज हैं। ड्रोन और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावों का आना जैसे खतरे को और बढ़ा रहा है। चुनाव नजदीक है, जिसकी वजह से लगातार रैलियां की जा रही हैं। इन रैलियों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने तो जैसे अब कोरोना को नजरअंदाज ही कर दिया है। यह गौर करने वाली बात यह है कि एक कोरोना या ओमिक्रॉन संक्रमित इंसान एक बार में औसतन 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी अगर रैली की भीड़ में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित लोग भी शामिल हुए तो वो 800 लोगों को संक्रमित करेंगे और वो 800 लोग 3,20,000 लोगों को, यानी सिर्फ 2 ही कड़ी में ओमिक्रॉन 2 इंसान से 3,20,000 तक पहुंच सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनावों से ज्यादा जिंदगी को जरूरी समझते हुए अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। तो अब देखना ये होगा कि हर समय चुनावों के मूड में रहने वाली बीजेपी लोगों की जान को ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है या चुनावी रैलियों को, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से रैलियों को रोकने या रद्द करने का कोई ऐलान नहीं हुआ है। बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं की है। उपचुनावों में लगे झटके के बाद 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली गिरावट की गई थी, लेकिन अब 2 महीने हो चुके हैं और कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम कम न होने से कांग्रेस नेता राहुल गांधी खासे नाराज हैं। उन्होंने आज एक अखबार में छपी खबर की फोटो पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, बहुत हो चुका, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। इसके साथ राहुल ने खबर को साझा करते हुए लिखा है, क्रूड $7.3 सस्ता, कंपनियां दाम घटाएं तो पेट्रोल ₹8 सस्ता हो जाए। अपने इस ट्वीट में राहुल ने फ्यूल लूट का हैशटैग भी दिया है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार स्थिर चल रहे हैं। आखिरी कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड का दाम 0.16% घटकर $79.40 प्रति बैरल रह गया था। वहीं ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमत 0.74% की गिरावट के साथ $78.94 प्रति बैरल रह गई थी। हालांकि देश में पिछले 2 महीनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल वो फैसला उपचुनावों के नतीजे को देखते हुए लिया गया था, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार दोबारा ईंधन की कीमतों में कमी करती है या नहीं।